हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काम वाम करके फ्री होकर 1 बजे लगभग मैं पढ़ने बैठी थी। और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें कि 2 मंथ ही बाकी हैं, 60 डेज़ हैं। तो हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो हम इसकी बात करते हैं। तो दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम, हमें ये कन्फ्यूज़न है कि अक्टूबर व नवंबर में है, और दिसंबर में तो हमारा एग्ज़ाम आ ही गया है। तो हमें क्या स्ट्रेटजी का यूज़ करें, क्या सिलेबस को कवर करें, क्या या पीवाईक्यू पर ध्यान दें, ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट 60 डेज़ में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें जो कि सबके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करता है, वह स्टूडेंट पहले ही अपना टारगेट फिक्स कर लेता है कि हमें जून का अटेम्प्ट क्लियर करना है या दिसंबर का। जैसे कि मुझे पता है कि मैं दिसंबर में अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाऊँगी और ना ही एग्ज़ाम देने के लिए हो सकता है, क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है, उस वजह से शायद वो 3 घंटे नहीं रहे। और मेरा टारगेट जून है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसका जून है, और मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर वाले के लिए, जो कि 60 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि ये एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो दिसंबर वाले सबसे पहले तो, अगर आपने टारगेट बना रखा है दिसंबर का, तो ऑब्वियसली आपने पहले ही लगभग 2 मंथ 3 मंथ पहले ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी एग्ज़ाम की। तो अब जो टाइम है वो आपका रिवीजन करने के लिए है। तो आप शुरू हो जाइए रिवीजन करने के लिए, जो पहले ही शुरू हो गए हैं पढ़ाई के लिए। और अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो अब पता चला होगा कि हमें अब एग्ज़ाम देनी है, 2 मंथ बाकी है। तो उनके लिए है कि सबसे पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद फिर जो रिपीटेड पीवाईक्यू होते हैं उनको पढ़िए। इसके बाद बात आती है पीवाईक्यू की। आप वो पीवाईक्यू लगाइए, आपके पास अगर बुक हो तो उससे, और अगर आपने कोर्स परचेस कर रखा होगा तो उससे। बाकी अगर जो, और रिवीजन भी शुरू कर ही दीजिए इसके साथ साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इस वजह से। बाकी जो जून को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस को कंप्लीट करना। तो आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, और उसके बाद उनके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और पीवाईक्यू भी देखते रहिए और रिवीजन करिए। जो पढ़ रहे हैं वो रिवीजन करिए। मैं खुद भी यही स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ। अभी मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाए क्योंकि मेरे जो टॉपिक होते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं, छोटे बच्चे होने की वजह से नहीं हो पाता है इतना। बट हम कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में भी उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो प्लीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा कि एक बच्चे की माँ हूँ, तो उस हिसाब से। तो अब बात करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहाँ से करें। अगर आपने कोर्स परचेस कर रखा होगा तो पीवाईक्यू की आपको टेंशन नहीं होगी, और नहीं कर रखा होगा तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जो कि अभी ओपन हो जाएगी। तो उससे भी हमें फ़ायदा ही मिलेगा, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए अब तो। और जो हमारे जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बता देती हूँ कि मैं खुद अच्छे से ढूंढ रही हूँ, कर रही हूँ रिसर्च कि कहाँ कौन सी बुक हमें अच्छी मिल सकती है। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं उस हिसाब से अच्छी बुक ही ढूंढूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी, उसके बाद आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। दिसंबर का एग्ज़ाम में तो मैं शायद ले लूँ तब तक, और तब मैं बता दूँगी आपको। और अगर आपके पास ये अच्छी बुक, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कंप्यूटर साइंस की बेस्ट बुक कौन सी है पीवाईक्यू के लिए। बाकी शॉर्ट नोट्स तो मैं बना ही रही हूँ। और यहाँ मैं क्लास ले रही थी PW की, जहाँ वो मैम अच्छा पढ़ाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये मेरा टॉपिक था आज का मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि वो अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो मुझे भी मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और साथ के साथ में मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। और अलग से नोट्स बनाने के लिए अभी बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले तो टाइम की कमी है हमारे पास, और फिर एक बार क्लास लें, फिर दूसरी बार फिर नोट्स बनाए। नहीं, मुझे तो जो समझ में आता है मैं लिख लेती हूँ, और जितना होगा उतना लिख लेते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो वापस पीछे करके फिर देख लो, पॉज कर दो। ऐसा कर करके ही हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वापस उसी टॉपिक को लेकर बैठे क्लास ले। नहीं, जो है जितना है उसको ही अच्छे से यूज़ करिए और नोट्स बनाते जाइए। अच्छे से नोट्स बनाइए, हमारे जून के लिए तो भी टाइम है। और सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि एक ये डिसीजन बहुत बड़ा है कि मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। क्योंकि अभी जो दिन गए उसमें मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिससे कि मुझे पता चला कि हाँ, मुझे ये दिसंबर की एग्ज़ाम शायद नहीं कर पाऊँ मैं।
क्योंकि एक तो छोटा बच्चा है, रात को फीडिंग करने के लिए बार बार उठता है, तो सुबह जल्दी उठने का होता नहीं है। फिर दिन में भी ये सो जाएगी, उसके बाद ही मुझे पढ़ना है। उससे पहले मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं देती है, मेरी बुक वगैरह खींचती है, फाड़ने की कोशिश करती है। उनसे खेलना इसको ज़्यादा पसंद है, जो मम्मा लेगी वो इसको चाहिए। इस वजह से मैं थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहती हूँ, और मैं इसके लिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सबसे पहली बात तो ये। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अभी ये कर दिया है कि कोई बात नहीं, मैं एक एक दो दो टॉपिक ही अभी लेकर बैठूँगी और जून के एग्ज़ाम को ही टारगेट करूँगी। क्योंकि ये अभी इतना तो समझने लग गई है कि मम्मा क्या है, मम्मा के पास जाना है, 1 घंटा ही रह लेती है, बाकी उससे ज़्यादा ये नहीं रह सकती। तो अभी मेरी नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए दिसंबर को ही टारगेट ना करके जून को टारगेट करना ही सही रहेगा। और फिर अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसमें भी पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम रह लेती है मेरे बिना। अगर ये 3 घंटे रह जाती है तो फिर मैं एग्ज़ाम को दे सकूं। पर वापस वही बात होती है कि अब बीच में रोने लग गई थी, तो पहले इसको चुप किया और वापस मैं अपना वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हूँ। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता है तो बहुत मन उदास हो जाता है। पर कोई बात नहीं, हमारी मेहनत करना बनता है। अगर हमारे नसीब में लिखा होगा अच्छा, तो अच्छा होगा ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरी जैसी माँ जो भी हैं, वो अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है और जून को टारगेट कर रही हैं, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। क्योंकि हमारा साथ होगा तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने इतने वास्ट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी मदर हूँ और मुझे पता है कि टाइम कितना मैनेज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे पास घर के काम और हमारे खुद के काम भी ढंग से नहीं हो पाते हैं एक बच्चे की वजह से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करना तो और मुश्किल होता जा रहा है, बहुत टफ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस पेपर 2 है तो प्लीज़ मुझे PYQ बुक के बारे में सजेशन ज़रूर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और पेपर 1 के लिए भी, और वैसे तो मैं सर्च आउट कर ही रही हूँ, बट आपके पास हो तो प्लीज़ बता दीजिए हिंदी मीडियम से। थैंक यू।